रोटी के आज कौन नहीं चाहता, किसकी फिक्र नहीं है कि हम और आप इतने अंधे और बहरे बने बैठे हुए कि आज मेरा और आपका वजूद खतरे में नहीं है? क्या उम्मत मुस्लिमा आज अगयार की नजरों में नहीं खटक रहे? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक दौर उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे आएगा जैसा भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है, बातिल पर ताकतें टूट पड़ेगी। क्या आज ये मंसूबे नहीं हो रहे? आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। नहीं है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कितने बेहिस हम हो गए बाबा। इसीलिए मैंने खुतबे के शुरू में कहा, अल्लाह का शुक्र इंसान बनाया। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक सूरत सूरतुल इंसान है, पता है आपको? हमारे शेख साहब जानेंगे शायद। एक सूरत सूरतुल इंसान है, हमारे इंडियन और बड़े सगीर के नुस्खों में नहीं मिलेगा, लेकिन अरब के नुस्खों में सूरतुल इंसान मिलेगा, जिसको हम और आप सूरतुल दहर के नाम से जानते हैं। पहली आयत के अंदर इंसान के औकात बताए गए। हल अताल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा, क्या हजरत इंसान अपने औकात भूल गया? क्या इंसान पे वो जमाना नहीं आया, लम यकुन शैयम मज़कूरा, काबिल जिक्र चीज नहीं था, गंदे पानी का नुत्फा था ना। अल्लाह ने किसी को बिल्डर, किसी को डेवलपर, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आलिम दीन, किसी को मुहद्दिस, किसी को वक्त का हुक्मरान, सब अल्लाह ने ये बाद में बना दिया ना। वरना अल्लाह कहते इंसान तेरे औकात याद कर। हल अताल इंसान, क्या इंसान पे वो जमाना नहीं आया, लम यकुन शैयम मज़कूरा, काबिल जिक्र चीज इंसान नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान तो बनाया, वरना हमसे ज्यादा कार बंगले, धन दौलत, नाजो नियाम, हुकूमत के मनासिब पे, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक कौन है? वो लोग हैं जो रब को मानते नहीं है, तौहीद को नहीं मानते, कुफ्र शिर्क के दुलदुल में फंसे हुए हैं। नहीं, रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है तो बेचारे इन मुसलमानों पे। सबसे मजलूम कौन है? मजबूर कौन है? मकूर कौन है? हम मुसलमान ना? नहीं, जबकि नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, ज़कात हम देते हैं, मस्जिदें हम बनाते हैं, मदारिस हम चलाते हैं, बेवा और अयताम के लिए बैतुल माल हमारे पास है, मासूम बच्चों की तालीम के मकातिब हमारे पास है, सारे अच्छे काम हम करते हैं, फिर भी मजलूम है या नहीं है? रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे। अल्लाह 1400 साल पहले का, वला तगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नाफरमानों की टिप-टाप वाली लाइफ, इनकी धन दौलत, इनकी चहल पहल आपको धोखे में ना रखने पाए। मताउन कलील, ये बस मुख्तसर जिंदगी में फायदा उठाने वाले हैं, फिर ये हमारी तरफ आने वाले हैं। रहने तक किच कार बंगले सब कुछ, मरने के बाद रत्ती का फायदा नहीं। फायदा है? कोई फायदा नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, लेकिन कितने हैं? 130 करोड़, 160 करोड़ है। वो 313 थे, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। 160 करोड़ हैं यप्पा अन्ना की तस्वीर बने हुए। नहीं, कुरान शाहिद आदिल है। पारा नंबर 4 सूरे आले इमरान उठा करके देखो, अल्लाह ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदनि व अंतुम अज़िल्ला, बदर की सरजमीन में जब तुम कमजोर थे, तहक़ीक़ की अल्लाह ने मदद फरमाई। 313 के लिए आसमान से 5000 की फोर्स आ सकती है। 20 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए, 160 करोड़ दुनिया में बसने वालों के लिए कोई मदद क्यों नहीं आ रही?
कि गवर्नमेंट चेंज हो गई क्या, रब बदल गया? नाउज़ुबिल्लाह नहीं, हमारे आमाल बदले, हमारे अखलाक बदले, हमारे मामलात जिंदगी बदले, हम रब चाही नहीं मन चाही जिंदगी गुजारने वाले हो गए। बज़ाहिर मुसलमान क्वांटिटी में है 160 करोड़, अरे रब को 160 की जरूरत नहीं, 313 जैसे अगर मुसलमान अगर आज भी तौहीद के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, रब के दीन की सरबुलंदी के लिए जीने के लिए तैयार हो जाए, काबे के रब के कसम है दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकती। वो ईमान तो पैदा करें, वो अपने अंदर ईमानी स्पिरिट तो बढ़ाएं। इसीलिए कहा मैंने इंसान बना, मुसलमान बनाया। कैसे मुसलमान है? बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन, राम राम, अल्लाह भी खुश, मुल्ला भी खुश, संयुक्त सरकार आ जाए ना। लोग जी रहे नहीं संदा से, हाँ? कितने ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह भी खुश, मुल्ला भी खुश। ओह, प्यारे नबी की ये पॉलिसी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह अगर ये मक्का वाले नाराज होते हैं, मुझे इनकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं, हाँ अगर तू नाराज हो जाए मुझे बर्दाश्त भी नहीं। निर्मल वाले खुश हो जाना, टीएस वाले खुश हो जाना कमाल नहीं, रब खुश हो जाए ये कमाल है। उसकी रज़ा के लिए जीना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुसलमानों में फिर मुसलमान बनाया, यानी क्वालिटी ऑफ इस्लाम, कुरान और हदीस, किताब और सुन्नत वाला बनाया। कुरान हदीस की फहम दिया ना। तौहीद की दौलत से बढ़कर कोई दौलत है? सुन्नत सहीहा से बढ़कर कोई और दौलत है? अल्लाह के बंदों कोई दौलत नहीं। ये जितने दिख रहे हैं ना, हाजी, नमाजी, झुब्बा, कुब्बा, काबे के रब की कसम है, अगर तौहीद नहीं गई भैंस पाने में। रहने तक ही जिनको टाइटल हाजी साहब, नमाजी साहब, ज़काती साहब, अगर तौहीद नहीं है खत्म, कुछ नहीं। अगर आज का मुशरिक, आज का जो है ऐसा वैसा मुसलमान जन्नत में जा सकता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप क्यों नहीं जा सकता? नूह का बेटा क्यों नहीं जा सकता? नूह और लूत की बीवियां क्यों नहीं जा सकती? अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर वाज़े कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मुशरिक बाप के हक में कबूल नहीं हुई। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम जैसे 950 साल मेहनत करने वाले पैगंबर की दुआ, जब उन्होंने पुकारा, वो नादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मेरे रब, मेरा बेटा मेरा घर वाला है, व इन्न वादकल हक़, तेरा वादा सच्चा है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। रब की तरफ से जवाब आया, या नूह, ए नूह खबरदार, दुनिया कहेगी कनान नूह का बेटा है, बाप और बेटे से हमें क्या लेना देना है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह जिस बेटे के लिए तुम दुआ कर रहे हो, बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है।